नमस्ते। तो आज से हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जो कि है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम। और इसमें हम पहले पहले टॉप 100 सिनोनिम्स करेंगे। और ये जो हैं एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रेसिपी फॉर सक्सेस, हमारे साथ साथ बोलें। बार बार हर शब्द और उसके अर्थ को सुनकर बोलें। अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ें या सुनें। शब्दों और उनके अर्थ को बार बार लिखें। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वह है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अबंडन। अब हमारे पास एग्ज़ाम में चॉइसेस आएंगी। रिटेन, बी है फोरसेक, सी है मेंटेन और डी है अपहोल्ड। तो अबंडन का अर्थ होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ही अबंडन्ड हिज कार ऑन द रोड। उसने अपनी कार रोड पर छोड़ दी। अब पहली चॉइस है मेरी रिटेन। रिटेन का अर्थ है बनाए रखना या याद रखना। और इसका अगर हम वाक्य सीखें तो शी रिटेन्ड हर ओल्ड बुक्स। उसने अपनी पुरानी किताबें संभाल कर रखी। और दूसरा शब्द जो चॉइस है मेरे पास वो है फोरसेक, त्याग देना या छोड़ देना। और अगर मैं वाक्य इसका देखूं तो शी डिसाइडेड टू फोरसेक हर ओल्ड वेज। उसने अपने पुराने तौर तरीके छोड़ने का फैसला किया। तो हमें अभी तक तो यह लगता है कि ये फोरसेक ही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी हम टिक नहीं करेंगे। अगला शब्द भी देखेंगे, मेंटेन। मेंटेन है बनाए रखना, संभालना। ही मेंटेन्स हिज कार वेरी वेल। वह अपनी कार को बहुत अच्छी तरह संभालता है, तो यह भी गलत है। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब है बनाए रखना, कायम रखना। वी मस्ट अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी एंड जस्टिस। हमें ईमानदारी और न्याय के मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह है फोरसेक, बी को हम टिक लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इलोक्वेंट। इलोक्वेंट में हमारे को सिनोनिम इलोक्वेंट का बताना है। पहला हमारे पास चॉइस है इनआर्टिकुलेट, दूसरा है साइलेंट, तीसरा है एक्सप्रेसिव और चौथा है हेसिटेंट। तो इलोक्वेंट का अर्थ है वाक्पटु या प्रभावशाली। शी गेव एन इलोक्वेंट स्पीच ऑन वुमेन्स राइट। उसने महिला अधिकारों पर एक प्रभावशाली भाषण दिया। अब जो फर्स्ट चॉइस है इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट या उलझा हुआ। और ही बिकेम इनआर्टिकुलेट विद फियर। वह डर के कारण कुछ बोल ही नहीं पाया। तो यह हमारे जो इलोक्वेंट से गलत लगता है। बी चॉइस है साइलेंट, मौन और चुप। शी रिमेंड साइलेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। वह बैठक में के दौरान चुप ही रही। तो साइलेंट भी इससे एंटोनिम या उल्टा ही लगता है। अगला शब्द देखते हैं, एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का अर्थ है स्पष्ट या प्रभावशाली। ही यूज्ड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज इन हिज स्पीच और पोयम। उसने अपनी कविता में प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया। यह कुछ कुछ हमारे इलोक्वेंट शब्द के जैसा लग रहा है, लेकिन अभी भी हम जल्दबाजी करके इसको लगा के आगे भागेंगे नहीं, क्योंकि हर एक मार्क इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में। हेसिटेंट, हेसिटेंट का मतलब है झिझकने वाला या फिर हिचकिचाने वाला। तो इन चारों में से हमारा उत्तर होगा एक्सप्रेसिव, प्रभावशाली। तो आप सी के ऊपर टिक मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक। तो
चॉइसेस हमारे पास हैं एनर्जेटिक, एक्टिव, लेजी एंड स्प्राइटली। जो शब्द हमें नहीं आते हैं, घबराने की बात नहीं है, उन्हें अगर हम 5 बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा। तो लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त या आलसी। और अगर हम इसका वाक्य देखते हैं तो शी बिकेम लेथार्जिक ड्यू टू इलनेस, बीमारी के कारण वह थकी हुई और सुस्त हो गई। और पहली चॉइस है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का अर्थ होता है ऊर्जावान या जोशीला। द टीम गेव एन एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, टीम ने एक जोशीला प्रदर्शन दिया। तो यह सिनोनिम की जगह एंटोनिम लग रहा है, उल्टा ही लग रहा है। अगला शब्द देखते हैं एक्टिव। एक्टिव है सक्रिय या फिर चुस्त। शी इज़ वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, वह खेलों में बहुत सक्रिय है। तीसरा शब्द है हमारे पास लेजी। लेजी है आलसी या फिर सुस्त। ही इज़ टू लेजी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह जल्दी उठने के लिए बहुत आलसी है। और स्प्राइटली, आखिरी चॉइस हमारी फुर्तीला या फिर उत्साही। ही वॉकड विद ए स्प्राइटली स्टेप, वह जोश और उत्साह के साथ चला। तो इन चारों में से जो लेथार्जिक का सिनोनिम अभी तक हमें समझ आया है वह है लेज़ी। तो लेज़ी के ऊपर हम टिक मार्क लगाएंगे और सी हमारा उत्तर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ प्रोफ्यूज। हमारे पास चॉइसेस हैं मियर, लिमिटेड, अबंडेंट या फिर स्पार्स। तो प्रोफ्यूज का मतलब है अत्यधिक या भरपूर। शी गेव हिम ए प्रोफ्यूज वेलकम, उसने उनका अत्यधिक स्वागत किया। और यह शब्द प्रोनाउंस मियर्स नहीं कहलाएगा, यह है मीगर और इसका अर्थ होता है कम और अपर्याप्त। ही वॉज पेड ए मीगर सैलरी, या उसे कम वेतन दिया गया। लिमिटेड शब्द अगला है हमारी चॉइस, सीमित या थोड़ी मात्रा में। और लिमिटेड है द कंपनी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, कंपनी के पास बहुत सीमित संसाधन हैं। अगला शब्द जो चॉइस हमें एग्ज़ाम में आ रहा है वह है अबंडेंट, यानी भरपूर और प्रचुर। और अगर हम इसका वाक्य बनाएं तो द फॉरेस्ट इज़ अबंडेंट इन वाइल्ड लाइफ, जंगल वन्य जानवरों से भरपूर है। तो ये हमारा जो अबंडेंट सिनोनिम है का सिनोनिम प्रोफ्यूज का थोड़ा करेक्ट लग रहा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं। स्पार्स आखिरी हमारी चॉइस भी देख लेते हैं। स्पार्स का अर्थ है अल्प या छितरा हुआ। द पॉपुलेशन इन दिस एरिया इज स्पार्स, इस क्षेत्र में जनसंख्या कम और फैली हुई है। तो जो हमने अबंडेंट सोचा था एज ए सिनोनिम वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, तो हम उसके ऊपर टिक लगा देंगे और सी ही हमारा उत्तर है, अबंडेंट। प्रोफ्यूज मतलब अबंडेंट। Select the most appropriate synonym of chastise, praise, scold, encourage और admire। अगर हमें इसका उत्तर आता है तो प्लीज़ उसे आप करेक्ट कर लीजिए और अपने आप को फुल नंबर दे सकते हैं। तो चेस्टाइज का मतलब होता है डांटना और फटकारना। अगर हम इसका वाक्य देखें तो द टीचर चेस्टाइज्ड द स्टूडेंट फॉर चीटिंग, टीचर ने नकल करने पर छात्र को फटकारा। अब हमारी फर्स्ट चॉइस है प्रेज। प्रेज यानी प्रशंसा और या सराहना, यह गलत उत्तर है।
जैसे कि द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हर हार्ड वर्क, शिक्षक ने उसकी मेहनत की प्रशंसा की, जबकि हमारा असली शब्द है चेस्टाइज या डांटना। अगला देख लेते हैं स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब सभी को पता है, डांटना या फिर झड़कना। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट, टीचर ने देर से आने पर छात्रों को फटकारा। एनकरेज, हौसला बढ़ाना या फिर प्रेरित करना। माई पेरेंट्स ऑलवेज एनकरेज मी टू डू माई बेस्ट, मेरे माता पिता हमेशा मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और आखिरी उत्तर जो हमारे पास चॉइस है वह है एडमायर, सराहना करना या फिर प्रशंसा करना। तो इसमें से जो हमारे को उत्तर देना होगा वो होगा चेस्टाइज का सिनोनिम स्कोल्ड, और बी के ऊपर हम टिक मार्क कर देंगे, और स्कोल्ड ही बी ही हमारा करेक्ट उत्तर है। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ कंपीटेंट। इसके लिए हमारे पास चॉइसेस हैं डम, क्वालिफाइड, चैटी और अनस्किल्ड। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो उसे जल्दी से मार्क कर दीजिए। तो कंपीटेंट है सक्षम या फिर योग्य। और अगर हम इसका वाक्य देखें तो उससे हमारे को इसका अर्थ और भी क्लियर हो जाएगा। शी इज़ ए कंपीटेंट डॉक्टर, वह एक सक्षम या योग्य डॉक्टर है। तो पहला जो चॉइस है डम, डम का मतलब होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ़। और इसका अगर हम वाक्य देखें तो डोंट एक्ट डम, मूर्ख मत बनो। क्वालिफाइड, योग्य या कुशल। शी इज़ ए क्वालिफाइड टीचर, वह एक योग्य शिक्षक है। तो बी ही इसका उत्तर लग रहा है, लेकिन हमें बाकी भी दोनों वर्ड्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। चैटी, बातूनी, बातें करने वाला। शी इज़ ए चैटी गर्ल, वह एक बातूनी लड़की है। और आखिरी जो चॉइस है वो है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का अर्थ होता है अकुशल या फिर अप्रशिक्षित। तो इसमें से हमारे को जो आंसर देना पड़ेगा वो है क्वालिफाइड, यानी बी हमारा चॉइस है। क्वालिफाइड बी इज़ द राइट सिनोनिम ऑफ कंपीटेंट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस स्पेलिंग देख लीजिए, करेक्ट लिखिएगा जब भी अगर आपको लिखनी पड़े तो कॉन्स्पिक्वस का अर्थ होता है वो बाद में देखते हैं, पहले चॉइसेस देख लेते हैं। हिडन, नोटिसेबल, शाय और डल। जो नोटिसेबल है इसमें नोटिस लिख के उसके पीछे एबल आना है, ई आप खा मत जाना। तो कॉन्स्पिक्वस का अर्थ है स्पष्ट या फिर प्रमुख। तो वाक्य अगर हम इसका देखें तो शी वोर ए कॉन्स्पिक्वस रेड ड्रेस, उसने एक चटकीला लाल ड्रेस पहना जो साफ नजर आ रही थी। तो फर्स्ट चॉइस हिडन, हिडन का मतलब हुआ है छुपा हुआ या गुप्त। द ट्रेजर वॉज हिडन अंडर द ग्राउंड, खजाना जमीन के नीचे छिपा हुआ था। अगला जो हमारे पास उत्तर है वो है नोटिसेबल, यानी स्पष्ट या साफ दिखाई देने वाला। हर स्माइल इज़ वेरी नोटिसेबल, उसकी मुस्कान बहुत साफ दिखाई देती है। और हमारा जो अगला शब्द है वह है शाय, संकोची या शर्मीला। शी इज़ वेरी शाय, वह बहुत शर्मीली है। नेक्स्ट डी हमारे को दिया गया है डल, डल का मतलब होता है सुस्त या फिर बोरिंग। द मूवी वॉज डल, फिल्म उबाऊ या बोरिंग थी। तो इसमें से जो हमारा कॉन्स्पिक्वस है वो है नोटिसेबल, बी पे हमें टिक लगाना है।
Conspicuous synonym is noticeable. Select the most appropriate synonym of eradicate. Choices are A है create, B है establish, C है destroy और D है nourish. Eradicate का अर्थ होता है ख़त्म करना या फिर मिटाना. We must eradicate poverty. हमें गरीबी ख़त्म करनी चाहिए. क्रिएट का अर्थ है बनाना या फिर रचना. He can create beautiful paintings. वह सुंदर चित्र बना सकता है. बी चॉइस है establish का अर्थ है स्थापित करना या फिर शुरू करना. They established a new school in the village. उन्होंने गांव में एक नया स्कूल स्थापित किया. सी चॉइस है destroy नष्ट करना या तबाह करना. The fire destroyed the entire building. आग ने पूरी बिल्डिंग को नष्ट कर दिया. तो इरेडिकेट का सिनोनिम हमें अभी तक डिस्ट्रॉय ही लग रहा है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है. हमें आराम से सोच समझ कर ही टिक करना है. अगला शब्द भी देख लेते हैं. डी चॉइस नरिश का मतलब होता है पोषण करना या देखभाल करना. तो मदर्स नरिश देयर चिल्ड्रन विद लव एंड केयर. माताएं अपने बच्चों को पोषण, प्यार और देखभाल से करती हैं. तो जो एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट इज डिस्ट्रॉय नष्ट करना. तो हमें सी पे ही टिक लगा देना है. इरेडिकेट सिनोनिम इज डिस्ट्रॉय. तो आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate synonym of meticulous. Careless, hasty, thorough या ordinary. तो meticulous का अर्थ होता है बारीकी से या फिर बहुत बहुत ध्यान से. और अगर हम वाक्य से इसे समझें तो शी इज़ मेटिकुलस इन हर वर्क. वह अपने काम में बहुत सावधान है. अपना काम बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से करती है. तो फर्स्ट चॉइस इज केयरलेस का मतलब है लापरवाह या असावधान. ही इज़ केयरलेस वाइल ड्राइविंग. वह ड्राइविंग करते समय लापरवाह है. तो हमारी जो ए चॉइस है यह तो बिल्कुल ही गलत है. बी देख लेते हैं. हेस्टी जल्दी या फिर त्वरित गति. और अगर हम इसे वाक्य से समझे तो डोंट एक्ट इन हेस्ट. जल्दबाजी में काम मत करो. सी है थॉरो. ये थ्रू नहीं है, ये थॉरो है. THOROUGH थॉरो ध्यानपूर्वक. या इसका दूसरा अर्थ है गहराई से. शी डिड ए थॉरो जॉब ऑफ क्लीनिंग द हाउस. उसने घर की सफाई पूरी तरह से की. और आखिरी शब्द है ऑर्डिनरी. साधारण काम या सामान्य. द फूड वॉज क्वाइट ऑर्डिनरी. खाना काफ़ी साधारण था. तो मेटिकुलस का सिनोनिम हो जाएगा थॉरो ध्यानपूर्वक. और हमें सी पे टिक लगाना है. सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस इज थॉरो. तो आगे बढ़ते हैं और यह हमारा इस सेशन का आखिरी शब्द है. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ कैंडिड. Choices are dishonest, frank, reserved, quiet. तो candid का अर्थ होता है हिंदी में ईमानदार और सीधा साधा. और अगर हम इसे वाक्य से समझें तो शी गेव ए कैंडिड आंसर टू द क्वेश्चन. उसने सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया. फर्स्ट चॉइस है डिसऑनेस्ट बेईमान या गलत.
और डिसऑनेस्ट पीपल लूज ट्रस्ट, धोखेबाज लोग विश्वास खो देते हैं। अगली चॉइस है फ्रैंक, फ्रैंक यानी ईमानदार या स्पष्ट। शी गेव ए फ्रैंक ओपिनियन, उसने अपनी राय ईमानदारी से दी। रिजर्व्ड, संकोची या फिर आरक्षित। ही इज़ ए रिजर्व पर्सन, वह एक संकोची व्यक्ति है। और आखिरी जो चॉइस है हमारे पास वो है क्वाइट, शांत या फिर चुप। द लाइब्रेरी इज़ ऑलवेज क्वाइट, पुस्तकालय हमेशा शांत रहता है। तो कैंडिडेट का उत्तर है फ्रैंक या ईमानदार, और हमें बी उत्तर पे टिक लगाना है। कैंडिडेट मीन्स फ्रैंक। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली बार आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद।